अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज करना है। और ये डायग्राम से हमें वैसे सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ें हम तो। लेट क्यू एंड आर बी टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ ए कैनाल। ये एक नहर है और इसके दो किनारे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर क्यू एंड आर दो पॉइंट्स हैं एक ही किनारे पे, कुछ फासले पे। 5 यूनिट नहीं दिया हुआ तो 5 सेंटीमीटर कह लें या मीटर कह लें, जो भी यूनिट होगा, इतने फासले पे, 5 यूनिट फासले पे। ओके, द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक। आर के सामने एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है। तो ये टोटल डायग्राम है और यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल की विड्थ यानी पी और आर, पी आर जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। एंड द एंगल पी क्यू आर। तो जब इस तरह लिखा हो तो क्यू वाला जो है वो हम असल में जो दरमियान में लिखा होता है वो वाला एंगल फाइंड करना होता है हमें। तो एंगल पी क्यू आर, तो ये क्यू है, इसे मैं अगर थीटा का नाम दे दूँ तो एंगल क्यू, मेजर ऑफ क्यू, या फिर थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक लेंथ पी आर और दूसरा एंगल थीटा। क्वेश्चन नंबर है जी 5। अब यहाँ पे देखें, इस एंगल के मुताबिक ये मेरे पास है बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। उसके मुताबिक ये जो वितर है, ये जो हाइपोटेनस है, जो यहाँ पे क्यू से लेके पी तक जा रहा है, तो हाइपोटेनस यानी क्यू पी का स्क्वायर बराबर होगा क्यू पी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा इन दोनों की स्क्वायर के। तो ये है क्यू से लेके आर तक बेस क्यू आर का स्क्वायर प्लस, और ये परपेंडिकुलर है पी से लेके आर तक या आर से पी तक, दोनों ही ठीक होंगे, पी आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करें तो क्यू से लेके पी तक, ये वाली साइड है 13, 13 का स्क्वायर। क्यू से लेके आर तक 5 है, 5 का स्क्वायर, जमा पी से लेके आर तक अननोन है, पी आर का नाम दिया इसे हमने, तो पी आर का स्क्वायर, या फिर इसे विड्थ का नाम दे देते हैं क्योंकि हमें विड्थ फाइंड करनी है, यानी चौड़ाई फाइंड करनी है। तो मैं डब्ल्यू से फॉर विड्थ डब्ल्यू लिख लेता हूँ इसकी जगह पे, कोई इशू नहीं होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, जमा विड्थ का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25। तो 25 में से 169 जब माइनस होते हैं, और सॉरी 169 में से 25 जब माइनस किए जाते हैं तो बाकी बचता है 144 इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी दोनों तो स्क्वायर रूट लिखा हमने, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो विड्थ इसकी आ गई 12। तो ये कैनाल की विड्थ है 12। फिर अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल थीटा। तो कोई भी, क्योंकि तीनों साइड्स हमें पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। फ़र्ज़ करें हम साइन यूज़ कर लेते हैं, तो चूँकि हमने इसको नाम थीटा का दिया हुआ है जनरल, तो साइन थीटा बराबर होगा अमूद बटा वितर। यानी अमूद यहाँ पे ये है, परपेंडिकुलर पी आर बटा वितर क्या है, पी क्यू, अमूद बटा वितर, ये वितर है पी क्यू, पी से लेके क्यू तक वितर है। तो पी आर बटा, या आर पी लिख लें या पी आर लिख लें, ये या मैंने दोनों आर आर लिख ली हैं। पी आर साइड बटा ये अमूद वाली साइड यानी परपेंडिकुलर बटा वितर आएगा हाइपोटेनस जो कि पी क्यू है, या क्यू भी लिख लें वो भी ठीक है। तो ये
साइन थीटा बराबर आ गया, पीआर हमारे पास 12 है, यानी अमूद 12 है और वितर 13 है, परपेंडिकुलर 12 और वितर 13 है। तो 12 को 13 पे तकसीम करना है हमने, 12/13 है। ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, 0.9230, 0.9230। फिर साइन दूसरी तरफ जाएगा तो थीटा इधर ही रहेगा, ये दूसरी तरफ जाके साइन का इन्वर्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स है, तो कैलकुलेटर पे साइन इन्वर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबा के साइन दबा देंगे और फिर एंगल लिख देंगे। तो ये 67.37 के करीब बनता है, 67.38 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल आ गया, ये वाला थीटा। ये दो चीज़ें ही हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। अगले सवाल की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 में कैलकुलेट करनी है हमने लेंथ ऑफ एक्स। तो एक्स ये पड़ा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर, दो फिगर एडजॉइन की हुई हैं, दोनों ट्रायंगल बनती हैं जिसमें एक 90 डिग्री का ज़ाविया है, एक ABD है। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे मैं दे दूँ आपको कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाती है और ये 90 डिग्री का ज़ाविया इधर होता है, तो 90 डिग्री के साथ वाली या तो ये बेस बनती है, ये भी या ये बस बनती है, मेजोरिटी हम यही बनाते हैं इस एंगल के हिसाब से, ठीक है। अगर ये बेस बनती है तो ये परपेंडिकुलर बनता है और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, तिरछी लाइन होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें भी देखिए, अगर हम सिर्फ पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है AB और D, तो इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में देखें हमारे पास ये 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी 17 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो कि क्या है A से लेके D तक, A to D कितना है 17 सेंटीमीटर। अभी हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये सामने वाला आ गया हाइपोटेनस, तो इन दोनों में से एक बेस बनेगा, एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर। तो लेट बेस जो है वो AB है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और पीछे क्या बच गया परपेंडिकुलर, वो B से लेके D तक, BD जो है ये परपेंडिकुलर है जो कि अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है BD, ठीक है, पहली इस ट्रायंगल के अंदर। तो वही 90 डिग्री एक एंगल, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ABD। अभी हम सिर्फ ABD ट्रायंगल पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस जो कि यहाँ पे AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर होगा बेस जो कि AB है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि BD है, तो BD का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो AD हमारे पास 17 का स्क्वायर आ गया, AB है 10 का स्क्वायर और BD हमने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर। ओके, तो 17 का स्क्वायर, 17 ज़रब 17 ये बनता है 289, 289 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और ये BD का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो 289 में से 100 माइनस किया जाए तो बाकी बचेगा BD का स्क्वायर। तो 289 में से 100 निकला तो बाकी बचा 189 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 189 का स्क्वायर रूट बराबर होगा BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 189 का स्क्वायर रूट आ गया BD के बराबर। तो ये वाली साइड मेरे पास
निकल आई बी डी। ये बी डी बराबर है कितनी आई है 189 का स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर अब हम दूसरी ट्रायंगल की तरफ चलेंगे, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ इसका ताकि ये समझ आए। अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, सिर्फ ये वाली, इस ट्रायंगल को, जो कि मेरे पास है बी सी डी। तो इसमें भी अगर देखें हम, अगर ये मैं पहले वाला यहाँ से इरेज कर लूँ, अगर ये सारा इरेज कर लेता हूँ। अब हमने सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। तो ये मेरे पास है बी सी डी, ठीक है। अब इसमें भी देखें, ये वाली साइड अभी हमने निकाल ली है 189 का स्क्वायर रूट निकली है ये साइड, ठीक है। अब ये भी हमें पता है, ये साइड भी पता है, और ये एक्स अननोन है। एक्स अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, वितर होता है, तिरछी लाइन होती है। तो यहाँ पे इस 90 डिग्री के सामने ये अब हाइपोटेनस बनेगा, तिरछी लाइन बनेगा। और मसला फिसागोरस के मुताबिक तिरछी लाइन का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। तो ये वितर बन गया। अब बाय यूजिंग हाइपोटेनस रूल ऑन ट्रायंगल बी सी डी। अब ट्रायंगल बी सी डी पे हम अप्लाई करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने ये वितर है, हाइपोटेनस है। तो इस रूल के मुताबिक अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये सामने वाला है बी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर, और बेस एक्स बना लो या 8 बना लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बन सकती है दोनों में से। तो मैं बी सी को अगर बेस बना लूँ, बी सी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमारा जो हाइपोटेनस यानी तिरछी लाइन जो है ना वो हमेशा सेम रहती है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं एंगल के हिसाब से। प्लस परपेंडिकुलर क्या है सी डी का स्क्वायर। तो बी डी हमारे पास आया था 189 का स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और बी सी हमारे पास अननोन है एक्स का स्क्वायर जमा सी डी है 8 का स्क्वायर। फिर इसे फर्दर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 189 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 189 में से 64 माइनस कर देंगे, 189 माइनस 64, तो ये आ गया 125 एक्स स्क्वायर। फिर हम ले लेंगे जज़र दोनों तरफ, तो ये कट गया, 125 का जज़र 5, और यूनिट हम देखेंगे, हमें इनिशियल यूनिट सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स के साथ भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके हो गया जी। अब सॉरी 125 का स्क्वायर रूट 5 नहीं होता, 5 और 5 25 होता है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। 125 की अगर तजज़ीह की जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए, तो ये 5 ज़रा 5 ज़रा 5 होता है, 5 ज़रा 5 25, 25 ज़रा 5 125। फिर ये दोनों स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट से कटा 5 बचा, और इसका जज़र नहीं कटता, तो ये इसके ऊपर ही रहेगा। तो ये आ गया 5 जज़र 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स निकला है। उसके बाद अब हम चलेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है। गिवन स्टेटमेंट में हमें बताया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो, ठीक है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर। लैडर एक सीढ़ी की बात हो रही है जो कि एक दीवार के साथ लगी हुई है। तो हम यहाँ पे सीढ़ी फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये मेरे पास एक दीवार है, और इसके साथ हमने एक सीढ़ी लगा दी है, ये सीढ़ी लग गई है, और ये सीढ़ी जो है दीवार से 2 मीटर के फासले पे लगी है, यानी इस दीवार का और इस सीढ़ी का 2 मीटर का फासला है, ठीक है।
फ्रॉम द वॉल इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, और ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो ये हमने हाइट इसकी जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा रूल है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो तिरछी लाइन है इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के मजमूए के। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तिरछी लाइन यहाँ पे वितर यानी वितर क्या है 8, 8 का स्क्वायर बराबर होगा बेस नीचे वाली 2 और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 जमा हाइट का स्क्वायर, 64 में से 4 निकलेगा हाइट का स्क्वायर, बाकी बच गया 60। फिर हम लेंगे इसका दोनों तरफ जज़र, ये कट जाएंगे, 60 का जज़र बराबर आ जाएगा एज के। अब हमने ये देखना है कि 60 इसका जज़र यहाँ तक रखें तो फिर भी ठीक है, कैलकुलेटर पे इसका जज़र निकाल लें तो ये तकरीबन 7.75 सेंटीमीटर आती है। तो ये दीवार की हाइट है 7.75 सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर में है, यूनिट मीटर है हमारा। तो जो दीवार की हाइट है वो है 7.75 मीटर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आई होगी। बाकी एक सवाल जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।